तो भाई आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए पीएफ का नया अपडेट लेके हाजिर हो गया हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजब और मैं कोशिश करता हूं जब भी कोई नया अपडेट आता है, अपडेट छोटा हो या बड़ा, सारे अपडेट आपको बताऊं, आपको जानकारी दूं सभी अपडेट के बारे में, जिससे कि आप सभी पीएफ मेंबर्स अप टू डेट रहे। बट आप वीडियो को लाइक करने में काफी कंजूसी करते हो, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। और हमने व्हाट्सएप पर भी चैनल बना लिया है और फेसबुक पेज भी बना लिया है। अगर आप वहां पर लेटेस्ट अपडेट हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो भाई आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए अपडेट क्या है? अपडेट ये है, ईपीएफओ ने ईपीएफओ का जो ग्रीवेंस का पोर्टल है वहां पर कुछ नई कैटेगरी ऐड करी है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और आप अच्छी तरह से समझ सके। तो यहां पर मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहां पर जो है ईपीएफओ का जो ग्रीवेंस का जो पोर्टल है उसको मैं ओपन कर लेता हूं। यहां पर ईपीएफओ का जो ग्रीवेंस का पोर्टल है वो है epfigms.gov.in, सरकार का जो ये वेबसाइट है, पोर्टल है। यहाँ से आपको पीएफ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, पेंशन से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो यहाँ से आप ग्रीवेंस डाल सकते हो। तो इसको जब ओपन करेंगे तो इस तरह का ओपन होता है, इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर पीएफ मेंबर हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है। ईपीएफओ की तरफ से पेंशन मिलती है, ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं तो ये सेलेक्ट करना पड़ता है। नियोक्ता है, कंपनी है, एम्प्लॉयर हैं तो ये इनमें से कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर अदर का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना रहता है। तो हम पीएफ मेंबर हैं तो पीएफ का मेंबर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। उसके बाद कोई क्लेम आईडी है आपके पास, अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर मेंशन कर देना है। कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहाँ पर रिफ्रेश का बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो नया कैप्चा कोड आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से पूरी डिटेल में मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल मेंशन कर दी है। जब यहाँ पर पूरी डिटेल मेंशन कर दें उसके बाद गेट डिटेल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका यूएन नंबर, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी जो आपके पीएफ अकाउंट के साथ ऐड है, अपडेट है, वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर मोबाइल नंबर दिखा देगा। अब यहाँ पर गेट ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी यहाँ पर मेंशन करना है। जब ओटीपी यहाँ पर मेंशन कर दें उसके बाद यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मेल जो भी जेंडर है अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर अपना एड्रेस मेंशन कर दीजिए, पिन कोड अपना मेंशन करना रहता है। यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर स्टेट जो भी आपका स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जब स्टेट सेलेक्ट कर लें उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अल्टरनेट नंबर है कोई है तो दे दीजिए, अदरवाइज रहने दीजिएगा। फिर उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर मेंशन करना है। कैप्चा कोड मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी रहती है जो आपने यूएन नंबर मेंशन किया था उसके साथ वो यहाँ पर दिखा देगा। अब जिस भी पीएफ मेंबर आईडी के लिए आपको ग्रीवेंस डालना है वो पीएफ मेंबर आईडी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी रहती है। जब सेलेक्ट कर लें उसके बाद यहाँ पर देखिए ग्रीवेंस रिलेटेड टू पीएफ ऑफिस, एम्प्लॉयर, ईडीएलआई, प्री पेंशन, यानी कि ग्रीवेंस जो आप डाल रहे हो किससे रिलेटेड है, पीएफ ऑफिस से रिलेटेड है तो पीएफ ऑफिस सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमने पीएफ ऑफिस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ग्रीवेंस कैटेगरी, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ईपीएफओ ने काफ़ी सारी यहाँ पर जो है कैटेगरी जो है ऐड कर दी है। कौन कौन सी कैटेगरी ऐड करी है यहाँ पर आप देख सकते हो। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, एलिजिबिलिटी रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समस्या आ रही है तो यहाँ से आप ग्रीवेंस डाल सकते हो। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना अप्लीकेबिलिटी रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है तो यहाँ से आप ये कैटेगरी सेलेक्ट करके ग्रीवेंस डाल सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर पीएम विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY नॉन रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट, इसके लिए यहाँ से ग्रीवेंस डाल सकते हो। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना आईटी सिस्टम रिलेटेड, यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हो। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रिसिप्ट ऑफ लेजर बेनिफिट, ये अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। इसके साथ साथ पीएम विकसित भारत रोजगार योजना एनी अदर इशू रिलेटेड टू द स्कीम, इस स्कीम से रिलेटेड जो भी कोई दूसरे इशू है, दूसरी समस्या है तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर ग्रीवेंस में ईपीएफओ ने ये कितनी टोटल 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी और ऐड कर दी है। तो अगर आपको पीएम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की जो स्कीम है उससे रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है, अप्लीकेबिलिटी रिलेटेड समस्या आ रही है, नॉन रिसीट ऑफ बेनिफिट से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, आईटी सिस्टम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिसिप्ट ऑफ लेजर बेनिफिट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई दूसरा इशू है इस स्कीम से रिलेटेड, तो सिंपल वो यहाँ पर आप जो कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो भी समस्या आ रही है वो यहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद कोई अटैचमेंट ऐड करना है तो यहाँ पर अटैचमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद ऐड कीजिए और उसके बाद जो है आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे तो फिर आपकी जो है ग्रीवेंस रजिस्टर्ड हो जाएगी, ईपीएफओ के पास ग्रीवेंस चली जाएगी। उसके बाद ईपीएफओ की तरफ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जिस भी प्रॉब्लम के लिए आपने रिक्वेस्ट सबमिट करी है ईपीएफओ की तरफ से बता दिया जाएगा भाई इसका समाधान ये है। उसके बाद जो है आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। तो ईपीएफओ ने ग्रीवेंस पोर्टल पर ये जो है 5-6 कैटेगरी नई ऐड करी हैं। पीएम
विकसित भारत रोजगार योजना जो स्कीम है उससे रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ से आप ग्रीवेंस डाल सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको चलते चलते बता भी देता हूँ कि ये जो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना है जो स्कीम है, इसका क्या बेनिफिट, किनको बेनिफिट मिलता है। तो जो भी फर्स्ट टाइम कंपनी ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट टाइम पीएफ मेंबर बनते हैं, तो उनको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती है 15,000 रुपये। और जो एम्प्लॉयर रहता है, जो नियोक्ता रहता है, उनको भी 3,000 रुपये महीने के हिसाब से उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बाकी अगर आप कहोगे कि भाई इस योजना के बारे में, इस स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी शेयर कीजिए, कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, किनको बेनिफिट मिलेगा, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो इसके ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। तो सरकार जो है, जो नए कर्मचारी हैं, जो कंपनी ज्वाइन उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको जो है 15,000 रुपये का जो है प्रोत्साहन राशि सरकार दे रही है, जिससे कि रोजगार के अवसर ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। और कंपनी जो रहती है, नियोक्ता रहता है, उनको भी प्रोत्साहन राशि देती है, उनको भी फायदा मिल रहा है इस स्कीम के तहत। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। मिलता है एक और नई जानकारी के साथ।